वो केटरिंग वाला आया था ना, उसको पैसे देने थे, मैंने बहू को बताया तो बहू ने देना शुरू कर दिए। अब अच्छा थोड़ी लगता है कि मैं अपनी बहू से पैसे लूँ। मगर आंटी आपने खुद ही। अम्मी ठीक कह रही हैं, आप इन्हें संभाल के रखें। आप खुद देखें, जो लोग आज ऐसा कर सकते हैं वो कल को क्या कुछ नहीं कर सकते। अरे जब मैं कह रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा, बदगुमान होने की कोई जरूरत नहीं है। पहले ही लोग बहुत बातें बना रहे कि क्यों बेटी मैं के आके बैठ गई, ऊपर से तू ये हरकतें कर रही है। अब तो चला गया है ना वो, आप मजीद तफ्तीश करके बात को मत बिगाड़ें। भाभी, वैसे आपको ख्याल होना चाहिए था, यूं माँ को कौन भूलता है। मुझे मुझे आइडिया नहीं था, वरना मैं अशर से जरूर। कैसे आइडिया नहीं था? आइडिया होना चाहिए था ना भाई। जिन माओं के बेटे परदेश में रहते हैं उन माओं के लिए बेटे के साथ एक एक लम्हा बहुत कीमती होता है। पर आप कहाँ समझेंगी ये सब, आपको तो बस अपनी खुशी की पड़ी थी। वो मेरी भी तो माँ जैसी हैं। हाँ, जैसी होने में और माँ होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। अम्मी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, उनका ब्लड प्रेशर इतना लो हो गया था, मुझे तो लग रहा था हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। वो अशर को लेकर बहुत हसास हैं भाभी। जी, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। वैसे उसूलन तो आपकी अम्मी को हमें भी इनवाइट करना चाहिए था। ये क्या बात हुई कि सिर्फ बेटी और दामाद को बुला लिया उन्होंने? वो तो अशर ले गए थे, लेकिन आप लोग के लिए अलग से अम्मी दावत का एहतमाम करेंगी। जाहिर है अशर का ही कारनामा हो सकता था ये। वो तो बिल्कुल ही पराया हो गया, उसको हमारी फिक्र ही नहीं है कोई। हम जानते थे हम आपका कितना ख्याल रखते हैं। ख्याल रखता था। और मेरी बात सुनो, ये तुम बात बात पे मुझे बाजी क्यों बुलाती हो? हम दोनों कोई करीब की उम्र के होंगे, बाजी मत बुलाया करो मुझे। जी, वो अशर ने कहा था मुझसे। अशर तो कुछ भी कहता रहता है, मुझे बाजी बाजी नहीं पसंद, मुझे मत बुलाया करो। अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा लगता है। जी। मुझे लगता है हमें अम्मी को साथ लेकर जाना चाहिए था। मुझे भी ख्याल नहीं आया और उन्होंने भी नहीं कहा। हाँ, जो हुआ वो ठीक तो नहीं था, मगर आप फिक्र ना करें, मैं आइंदा पूरी कोशिश करूंगी कि ऐसा ना हो। सजल, आपको शायद आइडिया ना हो, लेकिन अम्मी ने हमें बहुत दुख और तकलीफें झेल कर बड़ा किया। अम्मी को थोड़ी सी भी तकलीफ होना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा सांस उखड़ जाए। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप अम्मी का बहुत ख्याल रखेंगी। क्योंकि देखें सज्जल, अगर अम्मी खुश और मुतमईन रहेंगी ना, तो हमारी जिंदगी में भी सुकून रहेगा। जी,
सजल, मैं अपनी बहनों और अम्मी को वो तमाम खुशियां देना चाहता हूँ जिसकी उन्होंने कभी ख्वाहिश की, लेकिन सही वक्त पर हासिल ना कर सके। ये सब कुछ करने में आप मेरा साथ देंगी ना? जी अशर, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। थैंक यू। लेकिन आज जो हुआ ना, वो गलत हुआ। अम्मी को इतना डाउन देखकर मुझे बहुत गिल्ट हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। आइंदा हम दोनों कोशिश करेंगे कि ऐसा फिर से कुछ ना हो। प्रॉब्लम तो तुम्हें मुझसे है। तुम मेरे रास्ते पे आए हो, मैंने तो तुम्हें इनवाइट नहीं किया था। ये लो भाई। तुम मेरे पीछे पड़े। अरे बिल्कुल ठीक टाइम पे चाय लाई हैं, बहुत तलब हो रही थी मुझे। मेरी शिकायतें करोगी। तंग आ गई हूँ मैं इन कामों से। अब ले आओ कोई अपने लिए चाय बनाने वाली। एक चाय के कप के लिए नौकर लेकर आऊं मैं? नौकर? मैं नौकर की बात नहीं कर रही हूँ बुद्धू, बीवी की बात कर रही हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं खुद सीख लूंगा ना, कोई मसले की बात नहीं। नहीं, तुम क्यों सीखोगे? अपनी बीवी से बनवाना। एक चाय के कप के पीछे कितना मुश्किल काम करवाने जा रही हैं आप मुझसे। बेटे, हर काम अपने वक्त पर हो जाए ना तो ठीक रहता है। एक बात बताएं, ये एकदम से इतनी जल्दी कैसे पड़ गई आपको मेरी शादी की? अभी कुछ देर पहले तो सज्जल की जिम्मेदारियों से फारिग हुआ हूं, मुझे कुछ वक्त तो दें। इसीलिए कह रही हूँ अमाद, अब दोनों बहनें अपने घरों की हो गई हैं, सबकी जिम्मेदारियां तुमने एक बाप बनकर अदा की है, तो फिर अपने बारे में भी सोचो। अभी मुझे कोई जल्दी नहीं है अम्मी। हाँ, लेकिन मुझे तो है जल्दी। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा घर भी आबाद हो जाए। फिलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है अम्मी। तो अब नहीं करोगे तो कब करोगे? मेरी जगह पर आकर देखो ना, हर माँ का अरमान होता है कि अपने बेटे की शादी करे। अच्छा चलें, जब वक्त आएगा तो आपके सारे अरमान पूरे कर दूंगा, लेकिन फिलहाल आप मेरा अरमान पूरा करें और ये शो देखें मेरे साथ, बहुत मजेदार है। चाय तो पकड़े। हाँ हाँ, आना ना तुम, चक्कर लगाना। हाँ, अभी तो बहू का हाथ खीर में भी तो डलवाना है। हाँ, इसी हफ्ते ही करूंगी। भाई सारी जिंदगी मैंने घर संभाला है, सारे काम खुद किए हैं, अब बहू आई है ना संभालने के लिए, अब तो किचन के काम वही संभालेगी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें करती हूँ बाद में फोन, ये फरी को कोई जरूरी काम है, इसको देख लूँ मैं। हाँ हाँ, मैं भी चक्कर लगाऊंगी। चलो, खुदा हाफिज। क्या आफत आ गई है? हाँ, 2 मिनट सुकून से बैठ नहीं सकती, बात नहीं कर सकती मैं। यहाँ बहू के हाथ खीर में डलवाने के जो प्लान बना रही हैं, उनका कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वो बैठ के अपनी प्लानिंग कर रही है। क्या मतलब? फरी, कभी पूरी बात ना बताना ढंग से, हैं? बता। आपका बेटा और बहू ऊपर बैठ के ख्याली पुलाव बना रहे हैं। मतलब? अरे खुद चल के देखे ना, आए। ख्याली पुलाव बना रहे, प्लानिंग कर रहे। कहाँ जाने की तैयारियां हो रही हैं बेटा? कुछ नहीं अम्मी, वो हनीमून की प्लानिंग कर रहे थे कि कहाँ जाना चाहिए। हनीमून इतनी जल्दी? हनीमून शादी के फौरन बाद ही होता है ना, 10-20 साल बाद तो नहीं होता। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये थोड़ी है, मैं तो बस ये कहना चाह रही थी कि शादी के दिनों में इतनी थकन हो गई है तो। ठीक कह रही हैं अम्मी, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अब थोड़ी सी छुट्टियां रह गई हैं तो ये भी हो जाता तो अच्छा ही रहता। हाँ, तो इसीलिए तो कह रही हूँ, तुम्हारे जाने में दिन ही कितने रह गए, इसलिए थोड़े दिन साथ रह जाओ हमारे। ऐसी बातें कर रही हैं अम्मी, इतने दिन से आप लोगों के साथ ही तो हूँ मैं।
तो क्या मतलब है, अब साथ नहीं रहोगे क्या? मैंने ऐसा कब कहा अम्मी? आप कहाँ की बात कहाँ पहुंचा रही हैं? हाँ बस नए नए लग रहे हो। मैंने ऐसे लग रहा हूँ का क्या मतलब है अम्मी? ड्राई क्लीन होके थोड़ी आया हूँ, शादी हुई है। थोड़े बदले बदले लग रहे हो बेटा तुम। हाँ, पुरानी वाली बात नहीं लग रही तुम में। सब ठीक है अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज। अरे वाह, तुम लोग घूमने फिरने की तैयारी कर रहे हो? भाई मुझे भी बहुत शौक था हनीमून पर जाने का, पर अयाज इस किस्म का था ही नहीं। क्या मतलब, किस किस्म का? मतलब ऐसे घुमाने फिराने वाला। लेकिन तुम बहुत लकी हो, मेरा भाई अपनी बीवी का कितना ख्याल रख रहा है। आपी, भाई कौन सा कम लकी है, इतनी प्यारी बीवी मिली उन्हें। सिर्फ 2 ही चाय बनाई है तुमने, मेरे लिए कौन बनाएगा? नाराज क्यों हो रही है, ले आती हूँ। आप जाओ जल्दी जाओ, लाओ मुझे वो दिखाना जरा। वैसे तुम कहीं बाहर गई हो इससे पहले? गजब खुदा का, अभी लाखों रुपए उजाड़ के शादी की है उसने। ये तो होना ही था। अब हजारों रुपए खर्च करके हनीमून पे जाएगा। आगे आगे देखिए होता है क्या। मुझे कोई ये बात समझा दे, ये हजारों रुपए जाया करके पहाड़ देखने जाने की क्या तो बनती है? मैंने तो आपसे बोला था, आपका बेटा आपके हाथ से गया। सवाल ही पैदा नहीं होता, मेरा बेटा मेरा ही रहेगा। आसार तो ऐसे नहीं लग रहे, लेकिन चले, आप अगर कहती हैं तो मान लेते हैं। तुम देखना मैं करती क्या हूं। आप कर भी क्या लेंगी, होता तो वही है जो अशर चाहता है। नहीं, अब वो होगा जो मैं चाहूंगी। चले, वो भी देख लेते हैं। देख लेना तुम। क्या हो गया अम्मी, भाई को एटलीस्ट अपनी खुशी मनाने दे। इतनी परेशानी वाली कौन सी बात है? तुम्हारे लिए ही परेशान हो रही हूं मैं। मेरे लिए क्यों? मेरा जिक्र कहाँ से आ गया बीच में? तुम्हारी शादी के पैसे कब जमा करूंगी मैं? मेरी शादी कौन सा फौरन होने जा रही है? या अल्लाह, तूने मुझे सारी औलादें बेवकूफ और कमअकल क्यों दी हैं? कुछ भी हो जाए, मैं अपने बेटे को वो कल की आई हुई लड़की के हाथों खिलौना नहीं बनने दूंगी। ऐसा तो फिर होता है ना। हाँ हाँ, ऑल गुड। चलो ठीक है, मैं करता हूँ बात। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। मैं सोच रहा था काश आपका पासपोर्ट रेडी होता तो हम फौरन बाहर चले जाते। हनीमून पर जाना इतना जरूरी तो नहीं है। क्या मतलब? आप नहीं जाना चाहती? नहीं, ऐसा नहीं है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि पैसे ज़ाया करने वाली बात है। आपका दिल नहीं करता कि मेरे साथ कहीं अकेले जाएं आप? करता है, लेकिन घर में रहना ज़्यादा पसंद है मुझे। और वैसे भी कुछ दिनों में हम शारजा चले जाएंगे, तो वहाँ से कहीं आगे चले जाएंगे। इतनी क्या जल्दी है? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। आई डोंट नो, एक अजीब सी फीलिंग है, एक अजीब सा एहसास है, समझ नहीं आता। कैसा एहसास? यही कि आप शायद दिल से खुश नहीं। नहीं अशर, ऐसी कोई बात नहीं है, सच में। आर यू श्योर? जी, शादी के बाद एडजस्ट होने में वक्त तो लगता है ना। एडजस्ट होने में वक्त लगता है, मुझे तो कोई वक्त नहीं लगा। तो
आपने क्या छोड़ा इस शादी के लिए? तो आपने क्या छोड़ा इस शादी के लिए? मतलब लड़कियों के लिए मुश्किल होता है अपना घर, कमरा, अम्मी, बाजी, भाई और कॉलेज के फ्रेंड्स। कॉलेज, आप लड़कों को तो कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ता, इसीलिए ये बातें भी आपको समझ नहीं आएंगी। मुझे एक बात बताइए, आपसे ये किसने कहा कि आपको इन सबको छोड़ने की जरूरत है? ऐसा क्यों सोचती हैं आप सचिन? मेरी तरफ से आपको खुली इजाजत है, आपने इनसे जब मिलना है मिली, कोई पाबंदी नहीं। ओके? थैंक यू सर। थैंक यू गैरों से कहते हैं, अपनों से नहीं। मैं चेंज कर लेता हूँ, फिर चलते हैं। कहाँ? शॉपिंग करनी थी ना, आपके गर्म कपड़े और जूते। ठीक है। आता हूँ। उनसे जाकर ये कह देना कोई याद में पागल है। जोगी जब से तेरा ये जोग लगा है, अब तो ये तन्हाई लगती सजा है। उमर, जी भाभी। तुम्हारी आज मीटिंग नहीं थी? जी। तो फिर गए क्यों नहीं? दिल ही नहीं किया। दिल नहीं किया? मगर क्यों? हिम्मत ही नहीं हो रही थी। नहीं, बेहिम्मत तो तुम कभी भी नहीं थे। वक्त के साथ मैं भी बदल गया हूँ भाभी। गलत बात। देखो, जो जिंदगी में हो गया ना, उसे भुलाकर आगे बढ़ो। चलो। आगे अब कुछ दिखाई नहीं देता भाभी। उमर, ये बातें ना तुम्हारे मुंह से बिल्कुल भी नहीं अच्छी लग रही मुझे। मुझे भी नहीं अच्छी लगती। छू। हेलो। हाँ यार बोल। नहीं मैं नहीं आ रहा। अच्छा चल ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। किसका फोन था? रेहान का, मिलना चाह रहा है। क्या हुआ अलीजे? आ रहा हूं अलीजे, एक मिनट। एक मिनट। क्या हुआ है? भाई आप मेरे साथ जल्दी से चले। हुआ क्या है? अम्मी बाथरूम में गिर गई है, जल्दी चले।
कैसी तबीयत है अम्मी आपकी अब? ठीक नहीं है, बहुत दर्द है। सारी रात तकलीफ में रही हूँ मैं, 1 मिनट के लिए भी आंख नहीं लगी। नहीं, मेरी डॉक्टर से हुई थी बात, उसने कहा है कि आप मेडिसिन लेंगी, रेस्ट करेंगी तो ठीक हो जाएंगी। अभी नहीं है ना मोच, तो थोड़ा पेन तो होगा। लेकिन अशर दवाएं तो खा रही हूँ मैं, लेकिन कोई फायदा ही नहीं हो रहा। मैं तो बस ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि घर कैसे संभलेगा, किचन का काम कौन करेगा। मैं तो मोहताज ही होकर रह गई। आंटी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? हम लोग हैं ना। और अशर, हम लोग अपना प्लान कैंसिल कर देते हैं, ट्रिप पर तो फिर कभी भी जा सकते हैं। हाँ ठीक है, हम टिकट्स की डेट्स आगे करवा लेते हैं। हम बाद में चले जाएंगे अम्मी, कोई मसला नहीं है। नहीं नहीं, टिकट्स क्यों कैंसिल करवा रहे हो? मैं हूं ना यहाँ पर। बट अकेले आप अम्मी का ख्याल कैसे रखेंगी फरी? इसमें क्या मसला है? मैं हूँ, अलीजे है, हम दोनों मिलके संभाल लेंगे। नहीं, फिर भी ऐसे मुनासिब नहीं लगता जाना। अरे तुम लोग बिल्कुल फिक्र मत करो। थैंक यू फरी। बस हमेशा ये याद रखना कि तुम्हारे मुश्किल वक्त में ना तुम्हारी बहन ही काम आती है। तो ये कोई भूलने वाली बात थोड़ी है फरी, याद है मुझे। अम्मी आप रेस्ट करें, मैं डॉक्टर से भी दोबारा बात करता हूँ, हो सकता है कोई मेडिसिन चेंज कर दें। ठीक है, चलो। तुम बेटा मेरे लिए चाय बना के लेकर आओ, जाओ। नींद आ रही है। ये कौन सा ड्रामा कर रही है तू? हाँ, क्या हुआ है? तू जो ये खेल खेल रही है ना, सब समझ में आ रहा है मेरे। कौन से खेल? ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है। अशर के सामने जो चालाकियां दिखा रही है ना तू, मुझे कुछ कहती है और उसके सामने भोली बन के उसकी हिमायती बन जाती है। आखिर तू चाहती क्या है? मेरी मासूम भोली माँ, कब अकल आएगी आपको? बेवकूफ कह रही है माँ को। यही तो मसला है आपका। आप भड़कती पहले, बात बाद में करती हैं। अगर मैं ना हूं ना तो आपकी ये बहू आपको बेच के खा जाए। ऐसा भी नहीं है, बच्ची नहीं हूं मैं कोई। अम्मी देखिए, मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाह रही हूँ कि गुस्सा करने से सिर्फ आपका अपना नुकसान होगा, किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ता। सच कहती हूँ मैं भाई, चाहे उसमें फायदा हो या नुकसान। अभी आपके बेटे ने आपको ये पाँव पे खड़ा हुआ देख लिया ना, सब सच फायदा नुकसान सब बराबर हो जाएगा आपका। ये बात और है, बेटे को काबू में करने के लिए जरूरी था ये। तो मैं भी तो यही कर रही हूँ, बस फर्क इतना है कि आप खुल के सामने आ जाती हैं और मैं प्यार मोहब्बत से यही काम कर लेती हूँ। तो ये बोलना, अशर की नजरों में गिराना चाहती है तो मुझे। यार आपको समझ में आ गया, बात लंबी मत करें। लेट जाए इससे पहले आपका बेटा या बहू आपको देख ले। लेटें। क्या हो गया तुम्हें? अब इतनी भी कोई हंसने की बात नहीं है जितना तुम हंस रहे हो। अपनी बातें देखो, बातें ऐसी करती हो कि ऐसी रुकती नहीं है। अब ऐसी भी बात नहीं है। ऐसी ही बात है। देखो ना, घर में सबको अपनी बातों में कैसे किया हुआ है तुमने। उसके लिए ना अक्ल होनी बड़ी जरूरी है, वो मेरे पास बहुत। कोई शक नहीं है इसमें। वैसे मैं सोच रही थी कि अशर कितना खुश है अपनी हनीमून पर जाने के लिए। और अम्मा को तुम्हारे हवाले छोड़ के तुम क्या कर रही हो? बाहर एंजॉयमेंट कर रही हो। अम्मी को कौन सी बेबी सिटिंग की जरूरत है, वो बिल्कुल ठीक ठाक है घर पर। और अगर अशर को पता चल गया तो? कौन बताएगा अशर को? वैसे भी सिर्फ 2 घंटे की तो बात है, उसके बाद तो वो चला ही जाएगा। फिर भी तुम्हारी अम्मा ने कुछ नहीं कहा? वो क्यों बताएंगे? मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, वो बिल्कुल ठीक है। वो तो इस बारे में भी झूठ बोल रही हैं कि उनको चोट लगी हुई, वो बिल्कुल ठीक चल फिर रही हैं। असल में ये सब वो इसलिए कर रही हैं
ताकि अशर किसी तरह बस हनीमून पर ना आ जाए। वैसे फरहीन एक बात बोलूं, मुझे तुम्हारी समझ में नहीं आती। एक जगह तुम अम्मा को भड़का रही हो, दूसरी जगह तुमने अशर को बोला कि वो चला जाए। यही तो चीजें हैं जो तुम लोग नहीं समझ सकते। देखो, मेरे लिए इस वक्त बहुत जरूरी है कि अशर बस मुझ पर भरोसा करे। जरा सी भी शर्म है तुम्हारे अंदर? अपनी औकात में रहो। शट अप! जस्ट स्टे आउट ऑफ इट। हटो आगे से। नहीं हटूंगा, नहीं हटूंगा। क्या कर लेगा? तुम्हारी इतनी हिम्मत, किसी गैर की बीवी के साथ बैठ के गुलछड़े उड़ा रहे हो और बकवास करते हो। तू छोड़ो, मैं इसको चूल से मार दूंगा। समीर! जा रहे हो बेटा? जी अम्मी। अरे बैठे 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 बैठे। चलो खैरियत से जाओ बेटा। क्या आंटी जी? अल्लाह के हवाले बेटा। भाई भाभी, आप लोग तैयार हैं जाने के लिए? हाँ, हम लोग बस निकल ही रहे थे। वो परी नजर नहीं आ रही। आप भी? आप लोग बैठे, आप जाएं बाहर। इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलत फहमी हुई है? आप प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। देखो बीबी, काफी देर से मैं आपको सुन भी रहा हूँ और समझने की कोशिश भी कर रहा हूँ। मैं आपसे यही तो अर्ज कर रही हूँ कि हम... मेरा ख्याल है आपको अपने घर से किसी को बुलवाना पड़ेगा। मेरे घर से कोई नहीं आ सकता इंस्पेक्टर साहब। समीर, मेरे घर से कोई नहीं आ सकता। हाँ, नहीं इंस्पेक्टर साहब, घर से क्यों नहीं आ सकता इंस्पेक्टर साहब? आप रुकिए, मैं इनके भाई का नंबर देता हूँ आपको। ये झूठ बोल रहा है। मैं इस आदमी को जानती नहीं हूँ। मेरे भाई का नंबर कहाँ से आएगा इसके पास? झूठा आदमी। इंस्पेक्टर साहब, ये किसका नंबर दे रहे हो तुम? समीर, कुछ करो ना। इंस्पेक्टर साहब, फ्रॉड है, वक्त जाया कर रहा है आपका ये। इसकी कौन हो गई? हेलो, आप अशर बात कर रहे हैं? जी जी, मैं थाने से SHO बात कर रहा हूँ। आपकी बहन हमारे पास थाने में है। थाने? क्यों, क्या हुआ है? आप थाने आ जाएं, सब पता चल जाएगा आपको। ठीक है जी, मैं आता हूँ। किसका फोन था? कौन थाने में है? हमें फरी थाने में, वो कह रहे हैं कि किसी केस में पकड़ा उसे। क्या? फरी थाने में? मैं जाकर पता करता हूँ, मैं आता हूँ, मैं आ रहा हूँ। मम्मी, वो भाई गए हैं पता करने। फरी थाने में कैसे? फरी? अशर, फरी, तुम यहाँ थाने में क्या कर रही हो? आप इन बीवी के भाई हो?
जी, लेकिन ये क्या हो क्या रहा है? तमाशा हो रहा है यहाँ पर। मुझे बताइए एक्चुअली सिचुएशन क्या है, क्या मसला क्या है यहाँ पर? ये दो आदमी इनके लिए झगड़ा कर रहे थे और ये खुद भी बहकी बहकी बातें कर रही हैं। फरीद, क्या है ये सब? ये क्या कह रहे हैं? नहीं अशर, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस घर से निकली थी किसी काम की, लेकिन ये आदमी मेरा पीछा कर रहा था। तुम्हें पता है इसने मुझ पर हाथ भी उठाया है। आपने मेरी बहन पर हाथ उठाया? झूठ बोल रही है ये। इसके आशिक के साथ से रेस्टोरेंट में पकड़ाए में थे। नहीं अशर, झूठ बोल रहा है ये। झूठ क्यों बोल रहे हो तुम? देखो दीदी, झूठ आप बोल रही हैं। हमने इन दोनों को रेस्टोरेंट से गिरफ्तार किया है। दंगा कर रहे थे। बात की तह तक तो पहुंच के दिखाऊंगा मैं। सिंपल सी बात है, बदकिरदार औरत है ये। अयाज भाई, जरा तामुल से बात करें। ये थाना है, आपको ड्राइंग रूम नहीं है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अयाज भाई, अपनी जुबान को लगाम दे। अशर, तुम्हारे इसी जज्बातीपन ने हमें ये दिन दिखाया है। अगर वक्त पर तुमने इसकी हरकतें कंट्रोल की होती ना, तो आज ये नौबत ना आती। अशर, ये झूठ बोल रहा है। मेरे किरदार पर बहुतान लगा रहा है ये। मैं बहुतान लगा रहा हूं? बताओ इन सबको तुम्हारी हकीकत क्या है, बताओ। अयाज, बकवास बंद करो अपनी। बस। मैं बकवास कर रहा हूं? अगर मैं चाहूं तो तुम दोनों बहन भाई किसी को मुंह दिखाने के लायक न रहो। लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि ये औरत इस काबिल नहीं है कि इस पर मजीद अपना वक्त बर्बाद किया जाए। क्या आप जानते हैं इस बंदे को? बड़े अफसोस की बात है, ये मसला थाने तक पहुंच गया है। आप मुझे बहुत शरीफ लोग नजर आ रहे हैं। घर के मसले को घर में निपटा लेते तो बेहतर था सबके लिए। ऐसे मामले थाने में नहीं सुलझाए जाते। जी, आप सब जा सकते हैं यहां से। चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटे, कैसी हो? ठीक हूँ अम्मी, आप कैसी हैं? मैंने तुम्हें कहा भी था ना कि पहुंचते ही मैसेज करना, लेकिन तुम तो सजल सदा की भुलक्कड़ी हो। खैरियत से पहुंच गए थे? अम्मी जी, हम गए ही नहीं हैं। क्या मतलब है गए नहीं? वो एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए नहीं जा सके। या अल्लाह, खैर क्या हुआ है? सब ठीक है? वो अशर को थाने जाना पड़ा। अशर को थाने जाना पड़ गया? हुआ क्या है बेटे? वो फरीना आपी हैं वहां पर, उन्हीं के लिए गए हैं। ये क्या कह रही हो सजल? फरीन थाने में क्यों? क्या हुआ है?
अम्मी मुझे लगता है अशर आगे, मैं आपको करती हूँ कॉल। बताओ तो हुआ क्या सजल? अम्मी मैं कह रही हूँ ना, मैं आपको कॉल करती हूँ। अल्लाह हाफिज। फोन तो कर देते ना, सब खैरियत तो है। वहाँ थाने में बैठकर मैं आपको फोन करता अम्मी। थाने क्यों गए थे, हुआ क्या है? अपनी बेटी से पूछे ना कि क्यों गए थे हम थाने। क्या कर रही थी तू वहाँ? अम्मी क्या अम्मी अम्मी लगाई हुई है? मुंह से कुछ बोल ना भाई, मेरा दिल बैठा जा रहा है। कोई हादसा तो नहीं पेश आ गया तेरे साथ? काश के कोई हादसा पेश आया होता अम्मी, लेकिन अफसोस के कोई हादसा पेश नहीं आया। आज आपकी बेटी की वजह से मुझे पहली दफा थाने की शक्ल देखनी पड़ी है। बेटा हुआ क्या है, तू मुझे बता तो सही ना। अयाज ने इन्हें किसी लड़के के साथ होटल में बैठे हुए पकड़ा है। अयाज ने पकड़ा है? तू होटल में क्या कर रही थी हाँ, और किसके साथ थी? समीर था। समीर कौन? मुझे नहीं पता अम्मी कौन समीर, लेकिन वो जो कोई भी था उसी के साथ बैठी हुई थी होटल में। भाई ये सब एक इत्तेफाक है। इत्तेफाक? इसे आप इत्तेफाक कहती हैं? मैं सच कह रही हूँ, आप एक दफा मेरी बात सुने, आपको यकीन आ जाएगा। यकीन कर। अरे यकीन करने जैसा रह क्या गया है? कुछ बचा है? तो तू मुझे इस बात का जवाब दे, तू तो बाजार गई थी ना, तो थाने में कैसे पहुंच गई? अम्मी वो एक्चुअली मैं बाजार ही गई थी, लेकिन वो रास्ते में मुझे समीर की बहन मिल गई, तो उसको मुझसे कुछ काम था, बस इसीलिए। समीर की बहन? अब ये समीर की बहन कहाँ से आ गई? वहां पर सिर्फ आप और समीर थे ना? असल में ना वो उसकी बहन ही थी, वो उस वक्त बाथरूम गई हुई थी और उसके पीछे ही अयाज आ गया और ये सब तमाशा हो गया। मेरा यकीन करो तुम। पर ये झूठी कहानियां मत बनाए, मैं वहीं मौजूद था। अगर इतनी सीधी बात थी तो उस वक्त आपने उसकी बहन का नाम क्यों नहीं लिया? अहमक समझती हैं आप मुझे? अरे मैं सच कह रही हूँ, मैं तो उसकी बहन के साथ थी, समीर बाद में आया। झूठ बोलना बंद करो परी, और कितना झूठ बोलोगी तुम? अम्मी अपनी इस बेटी को संभाले, इसके झूठ इसी तरह से चलते रहना तो मेरा दिमाग फट जाएगा। एक तो कारनामे खत्म होने में नहीं आ रहे, ऊपर से झूठ पे झूठ बोले जा रही हो।